दिन में खबरों के साथ में स्वाति और रुक करते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों की ओर। अमेठी चकबंदी विभाग की बड़ी लापरवाही आई सामने। एक तरफ सरकार जहां कोविड-19 के चलते एक स्थान पर भीड़ इकट्ठा करने से बचाना चाहती है, लोगों से अपील कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेठी के गाजनपुर दुआरिया गांव के ज्यादातर किसानों को एक दिन में एक साथ जगदीशपुर के चकबंदी कार्यालय में आने का नोटिस थमा दिया। जहां पहुंचे सैकड़ों की संख्या में किसानों को बिना किसी काम के फिर वापस कर दिया गया। देखिए मुसाफिर खाना से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। नाम है सर दिलीप कुमार सिंह। कहाँ से आए हैं सर गाजनपुर दुआरिया से। क्या मामला है जो आप लोग यहाँ पे आए हैं? सर जो चकबंदी आधार पत्र है हम लोगों को दिया गया था कि आप 14/9/2020 को आइए। अब कोविड जैसा कि आप सब जान रहे हैं, सर कोविड-19 जो चल रहा है सर, ऐसी महामारी फैली हुई है। 100 लोग गांव के हमारे कम से कम 100 से 150 लोग आए, चले गए। अब बता रहे हैं कि आप रानीगंज जाइए, वहाँ ऑफिस बनाए हैं और यहाँ कोई कुछ पूछने वाला नहीं, यहाँ आकर के लौट जाओ बस। आकर और काफ़ी आदमी लोग सब लौट गए हमारे यहाँ। कितने लोगों को लगभग नोटिस काटी गई है? और नोटिस पूरे गाँव काटी गई है। पूरे गांव में लगभग कुछ ही घर बचे हैं, बाकी सबको काटी गई नोटिस। सबको एक ही दिन बुलाया गया? सबको एक ही दिन बस 14 को सर। यहाँ आने के बाद क्या कह रहे हैं? अब यहाँ आने के बाद कह रहे हैं कि बस चल यहाँ से जाइए, आप रानीगंज जाइए। आप कितनी किलोमीटर दूर आप आए हैं? हम यहाँ से समझिए अब गाजनपुर दूर है, सब यहाँ कम से कम 30 किलोमीटर दूर सर। क्या चाहते हैं आप? सर यही चाहते हैं इसका निराकरण किया जाए, या कोई तारीख फीस बताई जाए तो हम लोग आएँ उसके बारे में। अब यहाँ इधर दौड़ाते हैं उधर दौड़ाते हैं, यही काम करते हैं सर। हम लोग कहाँ तक ऐसे चलेंगे? कब हमारा फैसला होगा सर? आज 50 साल हो गया चकबंदी मौदा ही चल रहा है गाजनपुर दुआरिया सर अभी तक। जमुना से। कहाँ घर है? गाजनपुर। या किस बात की नोटिस आप लोगों को दी गई थी? काटा रहा कि रकबा कम बाटे, का कहा कहूँ साहब काट कूट के ही बाटे। हाँ। ये सब यहाँ कहीं नावे काट के हाँ एक टाइम ही है आपका नहीं हुआ। और इतना दिन हो गया चकबंदी सन 82-84 से कहा शुरू के ही बात। यहाँ आने के बाद क्या कह रहे हैं? अब यहाँ आने के बाद में 4 तारीख में बांध रहा था, कहीं रानीगंज जाओ, रानीगंज से बुलाए यहाँ। क्या चाहते हैं आप? आघात यहाँ तक हो जाए चाहिए, धारा 52 हो जाए और जो बातें का हो जाए तो नदी हो जाए। यूपी के हरदोई जिले में थाना लोनार ग्राम पंचायत एजा में 1 महीने से खराब सरकारी हैंडपंप के कारण ग्राम वासियों को पानी की गंभीर समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान ने भी इस समस्या को नजरअंदाज कर दिया। देखिए हरदोई से शिवम सिंह की रिपोर्ट। हरदोई के उत्तर प्रदेश में नल खराब पड़ा है, रिपेयरिंग के लिए 1 महीने हो गए, अभी तक कोई रिपेयरिंग नहीं है। बात करते हैं, क्या नाम है? संजय सिंह। अच्छा, कहाँ रहते हैं? अच्छा, ये 1 महीने से नल खराब पड़ा? हाँ, 1 महीने से नल खराब। अच्छा, बीच वाली 50 है। इंडिया से शिवम सिंह की रिपोर्ट। बीच वाली यूपी के जनपद कासगंज के थाना कासगंज के नगर में राज कोल्ड स्टोर चौराहे पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे नजर आए किसान यूनियन के कार्यकर्ता। वहीं मीडिया के पूछे जाने पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता ने बताया कि हम लोग इस समय महंगाई को लेकर काफी त्रस्त हैं। किसानों का अनाज सस्ते में लिया जा रहा है तो किसानों को किसी प्रकार का सरकार के द्वारा उचित लाभ मुहैया नहीं कराया जा रहा। साथ ही आलू और दाल, दूध जैसी जरूरत की चीजों की महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसी कड़ी में हमारी भारतीय किसान यूनियन हर जनपद में धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम लगातार कर रही है। ये कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम कौशल किशोर कड़क। कहाँ के रहने वाले हैं? गांव सूरतपुर खुशकरी, थाना माहपुर। तो आप किसान यूनियन के किस पद पर तैनात हैं? मैं मंडल एडवाइज भागी भानु। तो ये बताइए क्या प्रोग्राम है आपका? ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है कासगंज में। किस संबंध में? संबंध में ये है कि पहले महंगाई देख लो, दाल 100 रुपये किलो आ रही है, सब्जी आलू 45 से 35 हो गया, 100 रुपये में सब्जी नहीं बढ़ रही। डीजल किसान सिंचाई करे तो डीजल, कूटी चारा कूटे तो डीजल 75 चल रहा है, पेट्रोल 50 ही चल रही है। लेकिन इन मामलों को छोड़कर हम ज्वलंत मुद्दे और विकराल समस्याएं गिनाना चाहते हैं कि हमारे गांव सूरतपुर में थाना अमापुर में 32वां मर्डर हुआ है। 2.25 महीने पुलिस पड़ी रही, लेकिन 2-4 जो जेल में निरुद्ध हो गए, उनके अलावा छूटे फिर रहे हैं या जो और भी हैं वो धमकी दे रहे हैं कि अभी 3 और निशाने पर हैं।
आपने अपनी प्रमुख मांगे क्या क्या रखी हैं शासन से? मेरी प्रमुख मांगे ये हैं कि एक तो डीजीपी की कॉल रिकॉर्ड हो गई, लेकिन आप सुरक्षा, कानून सुरक्षा डीजीपी क्यों नहीं दे रहे हैं? हमने बाई LI इंटेलिजेंस DMSP से मांगी थी सुरक्षा 18/8/19 में, शासन से मांगी थी 27/3/19 में, लेकिन आज तक कोई ऐसी सुरक्षा नहीं मिली जो मैं अपने बेटे को इन दबंगों से, इन हत्यारोपियों से, जो महिला मर्डर की जमानत पर छूटे थे, अब 2 क्रॉस केस करके गए हैं, अब 3 मेरे बच्चे साथ और निशाने पर। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से खबर है। गदरपुर के एक एकेडमी में अनोखी पहल देखने को मिली, जहां सेना से रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा संचालित मौर्य एकेडमी में सेना एवं विभिन्न प्रकार की नौकरियों की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन करने वाले सत्येंद्र मौर्य का UP PCS में चयन होने पर एकेडमी के डायरेक्टर आनंद कुमार ने बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि सत्येंद्र मौर्य एक सामान्य परिवार से होते हुए अपनी कठिनाई, परिश्रम और निष्ठा से पढ़ाई करते हुए UP PCS परीक्षा में प्रथम प्रयास में ही सफलता प्राप्त की है। आनंद कुमार ने बताया कि सत्येंद्र मौर्य एकेडमी के शुरुआती दिनों से ही एकेडमी में जुड़े हुए हैं और समय समय पर एकेडमी के छात्र छात्रों का मार्गदर्शन किया करते हैं। मौर्य एकेडमी शिक्षा एवं खेलकूद के क्षेत्र में उच्च स्तरीय सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यरत है। यह सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों की लिखित परीक्षा की तैयारी और सेना एवं पुलिस की भर्ती के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी भी करवाती है। एकेडमी का सरकारी नौकरियों में फिजिकल परीक्षा में अब तक रिजल्ट 100% रहा। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। सर, मैं सीमा सुरक्षा बल में ड्यूटी करता था। ड्यूटी के दौरान मैं पूरे भारतवर्ष में घूमा। भारतवर्ष में घूम के मैंने ये देखा कि जो भी पिछड़ा इलाका है या देहात का इलाका है, वहाँ बच्चे के अंदर टैलेंट तो है, लेकिन वो जानकारी के अभाव में अपना करियर अच्छे तरीके से नहीं बना पा रहे हैं। मैंने रिटायरमेंट होने के बाद में जनवरी 2018 में मौर्य कैरियर एकेडमी खोला है और उस टाइम से लेके अब तक 72 बच्चे मेरे सेलेक्ट हो चुके हैं। इसी साल करंट में ही हमारे एकेडमी के एक सत्येंद्र मौर्य जी का UP PCS में सिलेक्शन हुआ है, जो कि हमारे यहाँ हमारे एकेडमी के बच्चों का मार्गदर्शन किया करते थे और मुझे बेहद खुशी है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आगे भविष्य में मैं अपने एकेडमी को और भी उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान करने। मैं इस एकेडमी के डायरेक्टर आनंद कुमार। जब मैं 12th पास आउट हुआ, मेरा भाई यहाँ पढ़ने के लिए आता था। जब सर आते थे तो मैं अपनी शॉप पे बैठती थी, तो सर ने एक दिन रुक के बोला कि जब आपका 12th पास हो गया तो आर्मी की भर्ती आई है, आप उसके लिए आइए। फिर मैं उसके लिए आई तो मैं फिजिकल धीरे धीरे मैंने किया। मैं पहले बहुत हेल्दी थी, बहुत मतलब मैं फैट बहुत थी मैम मेरा। फिर मैंने यहाँ फिजिकल किया, उससे मैं फिजिकल फिटनेस बनी। यहाँ बहुत ही अच्छा सर बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। मेरा नाम रेखा है और मैं यहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाती हूँ और क्लासेस भी लेती हूँ। यहाँ पे सर कंप्यूटर सिखाने के बाद मेरे को यहाँ पे फ्री क्लासेस और फ्री फिजिकल भी लेती हूँ ताकि हम आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। मेरा नाम आशल है, मैं यहाँ पर ताइक्वांडो सीखती हूँ और हम यहाँ पर फिजिकल भी करती हूँ। इससे एकेडमी के डायरेक्टर आनंद कुमार जी अच्छे से हमें प्रैक्टिस कराते हैं, सारे एक्सरसाइज कराते हैं, फिजिकल फिटनेस करवाते हैं। हम शिवानी वर्मा है और हमारे डायरेक्टर आनंद सर ये है, हमें फिज़िकल के लिए बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं और मैं यहाँ पर काफ़ी दिनों से फ़िज़िकल ट्रेनिंग ले रही हूँ। मेरा नाम सिमरन कालरा है और मेरा सपना है CDS करने का और आर्मी ऑफिसर बनने का। तो सर ने मुझे गाइड किया है और मैं अब उसी राह पे चल रही हूँ। आनंद कुमार है, मैं गदरपुर का निवासी हूँ। मैं एकेडमी के डायरेक्टर आनंद कुमार मौर्य जी को श्रेय देना चाहता हूँ कि उनके मार्गदर्शन से आज मैंने JEE मेन का एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है और JEE एडवांस की तैयारी करता हूँ। और ये कहते हैं इनके यह एकेडमी बहुत अच्छी मार्गदर्शन करती है, उचित निम्न वर्ग के लोगों के लिए भी प्रेरित करती है, आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है। बिहार के समस्तीपुर जिला अंतर्गत के दलसिंह सराय ट्रक यूनियन संघ के द्वारा चक्का जाम किया गया। सरकार के दमनकारी नीति के कारण सभी ट्रक मालिक के द्वारा चक्का जाम किया गया और सरकार के विरुद्ध नारेबाजी की गई। हमारे मांगों को लेकर सरकार लापरवाह है,
कोरोना काल में भी हम लोग अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य को किए, लेकिन उसके बाद भी सरकार रोड टैक्स, रोड परमिट के पैसे को बढ़ा दिया है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं और चक्का जाम रहेगा जब तक हमारे मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। देखिए नेवादा पंचायत से लालू कुमार की रिपोर्ट। मैं अरविंद कुमार राय, दलसिंह सराय ऑनर एसोसिएशन महासचिव। आज हम लोग बिहार प्रदेश के आह्वान पर बिहार सरकार के समक्ष हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने विभिन्न मांग को रखा है। जो हमारा उद्देश्य है, हमारी मांग है, उस मांग में सबसे अहम जो सवाल है हम लोगों के व्यवसाय के भी, वो है 2019 अधिनियम एक्ट, जो काला कानून है। उस काले कानून के खिलाफ, पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ फिटनेस, टैक्स टोकन, पुल पुलिया बंद पड़े रहने के कारण आज जो ट्रक व्यवसायी हम लोग चरमरा चुके हैं, व्यवसायी हमारा समाप्त होने के कगार पर, तो प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर हम दलसिंह सराय के तमाम ट्रक मालिकों ने आज 14 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हम लोग रोड चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। जब तक बिहार सरकार हमारी 20 सूत्री मांग को नहीं मानती है, तब तक हम लोग लगातार रोड चक्का जाम करते रहेंगे और यह अनवरत चलता रहेगा। बिहार सरकार जब तक नहीं मानेगी, हम ट्रक मालिक पूरे बिहार प्रदेश में रोड चक्का जाम करेंगे। तो थे के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए बंद रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। धन्यवाद।